सादर नमस्कार। दर्शन के संबंध में अब सांख्य दर्शन और योग दर्शन उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम पूर्व मीमांसा की बात की, उसके बाद में उत्तर मीमांसा की। पूर्व मीमांसा जो है उसका विषय था धर्म, इसलिए उसको धर्म मीमांसा नाम से पुकारते हैं। और उत्तर मीमांसा का विषय है ब्रह्म। ब्रह्म को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां संसार में आज भी फैली हुई है। तो ब्रह्म किसको कहते हैं? तो उपनिषद में यह बात कही गई ब्रह्म के निर्णय के लिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे प्राणी जन्म लिए हैं। ये न जातानि जीवन्ति, जिससे ये अपने जीवन जीते हैं। यम प्रत्यभिसंविशन्ति, और अंत में क्या है? जिसकी प्रति ये सारे प्राणी लौटते हैं। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, उसी को जानना चाहिए, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। तो कोई लोग कहते हैं ये ब्रह्म का अर्थ भगवान है, परमेश्वर है। नहीं, हम उसका खंडन नहीं करते, क्योंकि सही का खंडन नहीं करना चाहिए। परंतु ब्रह्म का अर्थ इतना ही नहीं। इसको जानने के लिए उपनिषद के एक और वाक्य को हम निकाले। वो वाक्य है ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते। मानव अपने जीवन में अपने अध्ययन के बाद, अपने ट्रेनिंग लेने के बाद, सामर्थ्य संपादन करने के बाद, अधिकारी बनने के बाद, वो जिसको लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य का नाम ब्रह्म है। लक्ष्य का नाम ब्रह्म है। अब हम आते हैं उस ब्रह्म के संबंध में जो कुछ और बातें उपनिषद में कही गई है। तो सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, सृष्टि की स्थिति ब्रह्म में होती है, और सृष्टि का विनाश भी ब्रह्म में ही होता है। और सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के बिना और कुछ सही नहीं है, कुछ सत्य नहीं है। यहां तक श्रुति में बात ब्रह्म के बारे में कही गई है। तो ब्रह्म रहे महान, वही सब कुछ हो, कोई आपत्ति नहीं हमें। परंतु जब हम सांख्य पर उतरते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो सांख्याचार्य कपिल मुनि कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही इसका मूल है। ये मूल से सब जाति प्रजातियां पैदा हुई है। और दूध कौन पिलाती है? माता जी। स्नान जो कौन कराती है? माता जी। अब 3 प्रश्नों का उत्तर दिया पिताजी, 3 प्रश्नों का उत्तर मिला माताजी। इसमें आपस में लड़ाई की बात क्या हुई? सही तो है। अपने क्षेत्र में पिताजी महत्वपूर्ण है, माताजी पीछे रहती है, और कुछ विषयों में माताजी आगे रहती है और पिताजी पीछे रहता है।
इन दोनों के तालमेल में ही परिवार चलता है, संस्कार फैलता है, बच्चे भी सुशिक्षित होते हैं। तो क्या यह संसार हमारा परिवार नहीं है? यदि संसार हमारे घर के समान ये परिवार होता है तो ब्रह्म है वहां पिता, प्रकृति है वहां माता। और व्यास मुनि ने ब्रह्म की महिमा जहां गाई तो कपिल ने वहां प्रकृति की महिमा गाई। क्या पिता की स्तुति होती रहनी चाहिए, माता की नहीं? या माता की स्तुति होती रहनी चाहिए, पिता की नहीं? नहीं, दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। अब इसी दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, ये ब्रह्म भी हमारे लिए आदरणीय है, हमारा लक्ष्य है। ये प्रकृति भी हमारी आदरणीय है, उसको भी जानने की जरूरी है, वो भी हमारा लक्ष्य बन जाता है। इस प्रकार प्रकृति की महिमा को प्राधान्य देकर कपिल मुनि सांख्य दर्शन बनाए। 5 अध्याय है, 525 सूत्र इसमें विद्यमान है। प्रकृति से लेकर के पुरुष तक पदार्थों की व्याख्या इसमें की गई है। और योग को समझने के लिए हमें वेदांत भी चाहिए, यानी ब्रह्म की महिमा गाने वाले उत्तर मीमांसा भी चाहिए, साथ में प्रकृति की महिमा गाने वाला ये सांख्य दर्शन भी चाहिए। परंतु उत्तर मीमांसा से भी अधिक संबंध योग शास्त्र का सांख्य से है, इसलिए वो जोड़े बन गए। अभी तक के ग्रंथों में जिन जिन बातों की चर्चा हुई उसका साक्षात दर्शन होने का जो समय है वो यह है। इसलिए क्या है, वो सांख्य और योग के जोड़ी को समझने का प्रयास करें। अब इसमें योग के बारे में बताना अब बाकी है। इस विषय में हमारी श्रद्धा अटूट बनी रहने के लिए तो एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी होने का कारण यहाँ हम इसको विराम करता हूँ। अब योग को विषय को लेकर के अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।